अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन और रूस की मुश्तरका एक्सरसाइज और तुर्की के अकिंजी बी ड्रोन पर F-16 वाले वेपन्स के इस्तेमाल से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। ताइवान के लिए अमेरिका की जानिब से मिसाइल्स की मंजूरी, जनूबी कोरिया की अपाची अपग्रेड्स, इंडियन नेवी का बराक 1 मिसाइल का तजर्बा, इसराइल के लिए टैंकर तैयारों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट, यूक्रेन और जापान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चीन और रूस की नेवल शिप्स जुमे के रोज सी ऑफ जापान में वोस्तोक एक्सरसाइज के लिए इकट्ठे हुई हैं। इस एक्सरसाइज में चीन की 10,000 टन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली टाइप 55 डिस्ट्रॉयर और टाइप 54A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और टाइप 903A सप्लाई शिप्स हिस्सा ले रही हैं। रूस की यूक्रेन के साथ जारी जंग और ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका में हालिया कशीदगी को लेकर इस एक्सरसाइज को खासी अहमियत दी जा रही है। याद रहे कि इस एक्सरसाइज में चीन की नेवी के अलावा एयरफोर्स और आर्मी भी हिस्सा ले रही हैं। जनूबी कोरिया अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स के अपग्रेड्स के लिए $290 मिलियन से जायद रकम खर्च करेगा। ये रकम 2023 से 2027 के दरमियान अपाची हेलीकॉप्टर्स के ई वर्जन के लिए फायर कंट्रोल रडार सिस्टम्स और टेक्निकल डाटा लिंक के लिए खर्च की जाएगी। अलबत्ता इन हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले इक्विपमेंट की टाइप के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अमरीकी हुकूमत ने ताइवान के लिए 60 AGM-84L हारपून ब्लॉक 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स और 100 AIM-9X ब्लॉक 2 साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल्स की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस को ताइवान को सेल से मुतालिक 3 चीज़ों की फरोख्त से मुतालिक नोटिफाई किया गया है, जिसमें सबसे एक्सपेंसिव AN/FPS 115 रडार की अपग्रेड शामिल हैं। इस रडार अपग्रेड पर $660 मिलियन से जायद खर्च आएगा। अमेरिका और चीन में ताइवान के मामले पर हालिया तनाव के बाद इन मिसाइल्स की फरोख्त चीन के लिए यकीनी तौर पर परेशानी और रद्द-ए-अमल का बाइस बनेंगी। इधर ताइवान ने अमेरिका से 4 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स भी खरीदने की तस्दीक कर दी है। ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर पुर्तगाल के लिए तैयार करदा C-390 मीडियम साइज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पहले तैयारे को टेस्ट कर रही है। 1 सितंबर को इस तैयारे की टेस्टिंग से मुतालिक वीडियो जारी की गई है, जबकि पुर्तगाल इस तैयारे को अपने पुराने C-130 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रहा है। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग कॉन्फ़िगरेशन भी ऑफर की जा रही है। याद रहे कि 2009 में इस प्रोग्राम के लॉन्च के बाद से एम्ब्रियर अब तक 8 KC-330 एयरक्राफ्ट बिल्ड कर चुकी है। अमरीकी कंपनी प्राट एंड विटनी का कहना है कि उसने अब तक 1000 F-135 इंजन लॉकहीड मार्टिन को डिलीवर कर दिए हैं। ये इंजन खास तौर पर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। याद रहे कि प्राट एंड विटनी F-35 के तीनों वर्जन यानी F-35A, B और C के लिए इंजन फराहम करती है। कंपनी की जानिब से 1000वां इंजन 31 अगस्त को लॉकहीड मार्टिन के हवाले किया गया है। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि जापान अपनी नेवी के लिए 2 20,000 टन से जायद डिस्प्लेसमेंट वाली क्रूजर्स तैयार करेगा। इसमें से एक क्रूजर को 2027 के माली साल के आखिर में कमीशन किया जाएगा, जबकि दूसरी को माली साल 2028 के आखिर में कमीशन करने का प्लान बनाया गया है। ये क्लास जापान की सबसे लार्जेस्ट क्लास शिप में शुमार होगी, क्योंकि इससे पहले जापान 2 19,000 टन इज़्मो क्लास हेलीकॉप्टर और F-35 कैरियर इस्तेमाल करता है। अगर जापान ये क्रूज़र बना लेता है तो ये चाइनीज़ टाइप 55 से भी हैवी होगी, जो इस वक्त चीन के ज़ेरे इस्तेमाल है। याद रहे कि जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने $40 अरब से जायद का रिकॉर्ड बजट फिजिकल ईयर 2023 के लिए डिमांड किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बोइंग कंपनी को इसराइल के लिए एरियल रिफ्यूलर टैंकर तैयारों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। इसराइल टोटल 4 KC-46A तैयारे खरीदना चाहता है, जिसकी मालियत $2.4 अरब होगी। इस डील से मुतालिक इसराइली वज़ीर दिफा ने मुआहिदा दिसंबर 2021 में साइन किया था। इसराइल अभी 7 बोइंग 707 बेस्ड एरियल रिफ्यूलर टैंकर तैयारों के अलावा
4 लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा KC-130H तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य ने ब्राक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। याद रहे कि INS विक्रमादित्य मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको इंडियन नेवी में 2013 में शामिल किया गया था। जहां तक ब्राक 1 का ताल्लुक है तो ये एक इसराइली साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको शिप बॉर्न पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसको एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, UAVs और एयरक्राफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तुर्की में होने वाले टेक्नोफेस्ट के मौके पर बेकर के तैयार करदा अकिंजी बी ड्रोन को एसलसान के तैयार करदा मिनिएचर बॉम्ब के साथ डिस्प्ले किया गया है। अकिंजी बी के अंडरबेली हार्ड पॉइंट पर तकरीबन 900 किलोग्राम वजनी वेपन्स कैरी किया जा सकता है। इस हार्ड पॉइंट पर अब मल्टीपर्पज कैरियर पर 4 छोटे बॉम्ब कैरी किए जा सकेंगे। इन बॉम्ब्स को इससे पहले F-16 के अंडरविंग स्टेशन पर भी कैरी और टेस्ट किया जा चुका है। इस मल्टीपर्पज कैरियर के बदौलत अकिंजी बी ड्रोन की वेपन कैरिंग कैपेसिटी में मजीद इजाफा हो गया है। याद रहे कि तुर्की का तैयार करदा अकिंजी बी ड्रोन 1500 किलोग्राम से जायद एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी के साथ वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड मिनिशंस कैरी कर सकता है, जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं। एसलसान के तैयार करदा इस मिनिएचर बॉम्ब में से हर एक फोल्डेड विंग्स से इक्विप्ड है और रिलीज के बाद ये इन विंग्स को इम्प्लाई करते हुए लॉन्ग रेंज पर अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये बॉम्ब 1 मीटर तक की कंक्रीट में पेनिट्रेट करने और 55 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस किस्म के बॉम्ब्स ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के लिए सही मायनों में फोर्स मल्टीप्लायर साबित होते हैं। यूक्रेन की फौज को अमेरिका की तरफ से अनडिस्क्लोज नंबर में डिजिटलाइज्ड लाइट टोड गन्स फराहम कर दी गई हैं। अमेरिका की तरफ से फराहम करदा M119A3 105 मिलीमीटर गन्स हैं और यकीनी तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में यूक्रेन को प्रोवाइड की गई हैं। इन गन्स के अलावा 36,105 मिलीमीटर के आर्टिलरी राउंड्स भी यूक्रेन को दिए गए हैं। इस गन की रॉकेट असिस्टेड राउंड्स को फायर करने की रेंज 19.5 किलोमीटर बताई गई है, जबकि रेगुलर राउंड्स को फायर करने की रेंज 14 किलोमीटर है। स्वीडिश कंपनी साब के तैयार करदा ग्रिपेन ई से पहली मरतबा एडवांस मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। इस मिसाइल को ग्रिपेन के लेटेस्ट वर्जन यानी ग्रिपेन ई से 16,500 फीट की बुलंदी पर फायर किया गया, जबकि साब की तरफ से इस टेस्ट को कामयाब करार दिया गया है। वाज़ेह है कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल को यूरोप के चंद कामयाब तरीन ज्वाइंट प्रोग्राम्स में शुमार किया जाता है। इस मिसाइल की डेवलपमेंट में UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के अलावा स्वीडन शिराकतदार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ यूनान को खबरदार किया है कि अगर उसने एजियन सी पर तुर्क तैयारों को हरासा करने का सिलसिला जारी रखा तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एर्दोगान ने बहीरा अस्वद के इलाके में एक रैली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनान तारीख पर एक नज़र डालो, अगर आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो आपको भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुर्की ने हालिया महीनों में एथेंस की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की शिकायत करते हुए कहा है कि इस तरह के इक़दाम अमन की कोशिशों को कमज़ोर करते हैं। फ्रेंड्स, भारत और रूस के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आर्मी 2022 में नुमाइश के दौरान एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिस्प्ले किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 4 वर्जन एक्सपोर्ट के लिए ऑफर कर रही है, जिसमें सबमरीन लॉन्च, शिप लॉन्च और एयर लॉन्च के अलावा लैंड बेस्ड वेरिएंट शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।